अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। आज की इस वीडियो में मैं एक यूनिक टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा, मोहब्बत और अकल। अगर आपको किसी से मोहब्बत है और आपको उस मोहब्बत में किसी चीज़ की मिलावट करनी है, किसी चीज़ को शामिल करना है, तो काइंडली उसके अंदर अकल को शामिल कीजिए, पैसे को नहीं। हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली जब तक मोहब्बत के साथ पैसे को शामिल ना किया जाए, मोहब्बत मोहब्बत नहीं कहलाती। मैं आपको एक मिसाल के देता हूँ कि लास्ट ईयर मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो उनको हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप जो है इनके कार्डिक टेस्ट या डिफरेंट किस्म के वो करवाएं। उसमें एक होल्टर मॉनिटर का टेस्ट था, वो 24 आवर्स का टेस्ट होता है। तो हमने काफ़ी यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पता करवाया, लेकिन वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी का इशू था, नहीं था। मेरी वाइफ चूँकि गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर है, तो मैंने और अपनी वाइफ ने हमने मिलकर डिसाइड किया कि अम्मी का जो है वो उनका टेस्ट गंगाराम से करवा लेते हैं। लिहाजा वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है वो उनको यानी कि स्पेस भी मिल गई और उनका 24 आवर्स का वो मॉनिटरिंग टेस्ट था वो भी हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको यानी कि उनके रिपोर्ट ठीक आई, उनका इलाज हमने अच्छे तरीके से कर लिया। वहाँ पे उनको केयर भी मिल गई प्रॉपर और ख़र्चा भी ना होने के बराबर हुआ। लेकिन जब बाद में रिश्तेदारों में और सोसाइटी में इधर उधर लोगों को पता चला, तो उन्होंने आगे से इस चीज़ पे हमें ताना देना शुरू कर दिया कि आपने प्राइवेट इलाज क्यों नहीं करवाया। गवर्नमेंट के तो जो हॉस्पिटल में टेस्ट होते हैं उनका तो कोई टेस्ट की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होती। आपने पैसे की कंजूसी की है। पैसा इंसान किस लिए कमाता है? अपनों के लिए कमाता है। यानी कि फजूल किस्म की बातें जो हैं वो सुनने को मिली। पहले तो परेशानी हुई सुन के, यानी कि गुस्सा भी आया, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे मुआशरा, जो हमारी सोसाइटी है, वो इस अलमिया का शिकार हो चुकी है। हमारे लिए जो पैसा है उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है हमारी सोसाइटी वो इस वक्त पैसे को देती है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि पैसा हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से। बस ज़िंदगी में पैसा होना चाहिए। आपको अगर आपके बच्चे से मोहब्बत है, तो आपको अपने बच्चे से मोहब्बत को प्रूफ उसका देने के लिए आपको अपने बच्चे को महंगी चीज़ें लेके देनी पड़ेंगी। उसको आईपैड, आईफोन, नए लेटेस्ट मॉडल जो है वो आप उसको लेके दें। आप उसकी बर्थडे है तो उसको अवारी पीसी या किसी और अच्छे यानी कि महंगे होटल के अंदर उसको सेलिब्रेट करें। अब जब तक आपकी जेब से 4-5 लाख रुपया नहीं लग जाएगा, खर्च नहीं हो जाएगा, तब तक ना आपके बच्चों को यकीन आएगा कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, ना आपके रिश्तेदारों को और सोसाइटी को इस बात पर यकीन आएगा कि आपको अपने बच्चों से वाकई मोहब्बत है। इसके बरक्स अगर एक इंसान घर में केक ला के काट लेता है और अपने बच्चे को यानी कि 100 दफ़ा हक करता है, उसको प्यार करता है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये चीज़ मैटर करती है कि बच्चे को कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है और कितने लोगों को जो है अपने वो दावत में मदऊ किया है। इसी तरह अगर आपको अपनी बीवी से मोहब्बत है, तो बीवी को से मोहब्बत शो करने का क्राइटेरिया ये है कि आप अपनी बीवी को महंगे उसको जोड़े लेके दें, उसको अच्छे यानी कि ब्रांड्स की शॉपिंग करवाएं, उसको अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर खाना खिलाएं, उसको सोना गिफ्ट करें, सोने की जो ज्वेलरी है वो गिफ्ट करें। इसके बरक्स अगर कोई शौहर अपनी बीवी को कहता है कि चलो हम अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, बाहर जाके मूवी देख लेते हैं, या वैसे ही 2-3 घंटे यानी कि अच्छा टाइम किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेते हैं। क्वालिटी चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करें आपस में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के माशरे के अंदर हम हर चीज़ को जो है वो पैसे के साथ तोलते हैं कि अगर पैसा है तभी मोहब्बत होगी, पैसा नहीं है तो मोहब्बत नहीं है। माँ बाप अगर किसी के माँ बाप इस यानी कि बूढ़े उस एज के अंदर चले जाएं जहाँ पे खुदा ना खास्ता उनका यानी कि आखिरी वक्त आ जाए, तो वहाँ पे भी लोग उनको बजाय इसके कि घर में रख के उनकी जो है वो मैक्सिमम उनकी केयर करें, उनका ख्याल रखें, बजाय इसके उनको जो है वो महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर उनको दाखिल करवा देते हैं। वहाँ पे अजीबोगरीब किस्म के उनके जो अननेसेसरी टेस्ट होते हैं वो उनके करेंगे। वहाँ पे सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल को तो सिर्फ अपना पैसा बनाने से गर्ज होता है, उनको तो इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि पेशेंट बेचारे को किस तकलीफ से हम गुजार रहे हैं। तो वहाँ पे उनको तकलीफ, फजूल की तकलीफ देते हैं, सिर्फ सोसाइटी के अंदर जो है वो शो करने के लिए कि हमने जनाब हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी अपने पेरेंट्स के लिए, 15-20 लाख रुपया भी खर्च कर दिया। हालांकि अगर वही आप उनको घर में रखते और उनके घर के अंदर जितनी उनकी केयर कर सकते थे वो वहाँ पे करते, तो आपके वालदैन का भी जो आखिरी वक्त था वो अच्छे तरीके से गुजर जाता और आप को भी सवाब कमाने का मौका मिल जाता। दुनिया में भी आपके लिए अल्लाह ताला आसानी करता और आखिरत में भी आपको इसका अजर मिलता। लेकिन नहीं, हम लोग सिर्फ उस एक स्टिग्मा हमारे साथ जो लग जाता है कि हमने जब तक पैसा नहीं खर्च करना तब तक लोग इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे कि हमें अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ कितनी मोहब्बत है। ये मेरी बात एक याद रखिएगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस से सीखा है कि जहाँ मोहब्बत के साथ आप पैसे को तोलना शुरू कर देंगे वहाँ पे मोहब्बत हमेशा हार जाएगी, पैसा हमेशा जीत जाएगा। कभी मोहब्बत को पैसे के साथ ना तोलें। जब आपकी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ आपने पैसे को अहमियत देनी है, जब आप अपने यानी कि
आपका ज़िंदगी का मकसद ये बन गया कि मैंने बस पैसा कमाना है, किसी भी तरीके से कमाऊँ, तो याद रखिएगा कि इसका असर सिर्फ आपकी ज़ात के ऊपर नहीं, आपके इर्द गिर्द के जो करीबी रिश्ते हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। जब आपका बच्चा आपको इसी नज़र से देखता है कि मेरे बाप की ज़िंदगी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैसा है, तो वो जब बड़ा होगा, तो जब आप उसमें बुढ़ापे की उम्र को पहुँचेंगे, तब इंसान जब अपने बच्चे से ये गिला करता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, हमें टाइम नहीं देते, तो बच्चा भी आगे से फिर यही कहेगा कि अबू मैं आपको पैसा तो ला कर दे रहा हूँ ना, मैं आपकी यानी कि आपका फाइनेंशियल नीड्स को पूरी कर रहा हूँ, मैं आपको महीने का 1,00,000-2,00,000 रुपया खर्चा देता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है, आप टाइम क्यों मांगते हैं? आप कोई नौकर रख लें या किसी और के पास, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त के पास चला जाया करें, मेरे पास टाइम नहीं है आपको देने के लिए। फिर यही चीज़ आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि आपने बचपन से जो प्रायोरिटीज़ अपनी सेट की हैं, आपके बच्चे ने बचपन से आपको बड़े बड़े होते होने तक आपको उसी चीज़ माइंडसेट के अंदर देखा है कि मेरे बाप ने सारी ज़िंदगी जो है वो पैसे के पीछे भागता रहा, लिहाजा मैंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ पैसे के पीछे ही भागना है। अगर आपने मोहब्बत में किसी चीज़ की मिलावट करनी है, तो ये याद रखिएगा, मोहब्बत के अंदर अक्ल की मिलावट कीजिए, कभी पैसे की नहीं कीजिएगा, वरना ये चीज़ आपको इसका जो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा बाद में जाके। अभी तो आपको शायद ना इस चीज़ का आइडिया, बच्चे छोटे हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे, जब आप इस एज को पहुँचेंगे, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा। वो कहते हैं ना कि बच्चों को, बड़ा मशहूर मुहावरा है, बचपन से सुना है आपने भी, यकीनन सुना होगा कि बच्चे को खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की आंख से। अनफॉर्चुनेटली हम अब हमने शेर की आंख से देखना छोड़ दिया, अब हम पैसे की निगाह से देखते हैं। अब हम हर चीज़ को जो है वो पैसे के साथ तोलते हैं, हमारी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ के अंदर पैसा सबसे ऊपर है। इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी, अपने जो घर का माहौल है उसको तो ख़राब कर ही रहे हैं, आप इर्द गिर्द की जो सोसाइटी है उसको भी डैमेज कर रहे हैं। जब आप यानी कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, वो ऐसी चीज़ों के ऊपर जब पैसा खर्च करते हैं जो अननेसेसरी हैं, जिनके अगर पैसा ना भी खर्च होगा, तो वहाँ पे कम पैसे खर्च करने की वजह से भी गुजारा हो सकता है, तो वहाँ पे क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्च करने की? मैं लोगों को शादियों पर देखता हूँ, लोग जो शादियों के ऊपर 15-15, 20-20 लाख रुपए का महंगा जो ख़वातीन है वो बना लेती हैं। इतनी यानी कि इतनी फजूल खर्ची करने की अब उसकी क्या ज़रूरत है? इसी तरह जब कि बच्चा, उसके साथ का कोई अमीर माँ बाप का बच्चा पढ़ता है स्कूल के अंदर, तो जब वो बताता है कि आज मेरे बर्थडे मेरे पेरेंट्स ने जो ऐसे ही बड़े होटल के अंदर, रेस्टोरेंट में उसको सेलिब्रेट किया, तो जब वो घर आके बच्चा अपने माँ बाप से गिला करता है कि अम्मी अबू फलां बच्चे का तो उसके पेरेंट्स उसके ऊपर इतना यानी कि खर्च करते हैं, तो आप हमसे मोहब्बत नहीं करते, आप हमारे ऊपर, हमारी जी कोई बर्थडे आती है तो उस पर कोई इस तरीके से क्यों सेलिब्रेट नहीं करते? वो बच्चा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। इसी तरह जिस मुआशरे के अंदर कोई गरीब आदमी 2 वक्त का खाना खाने के लिए कोई चोरी या डकैती करता है, तो यकीन माने उसमें उस गरीब आदमी का कसूर तो बहुत बाद में आता है। सबसे पहले उस सोसाइटी के अंदर जो अमीर और जो अशराफी हैं, सबसे बड़ा कसूरवार वो लोग हैं कि उनकी वजह से एक गरीब आदमी इस हद तक मजबूर हो गया है कि वो खाना खाने के लिए उसको चोरी या डकैती करनी पड़ रही है। इसलिए बराए मेहरबानी, अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसे की बहुतात दी है, पैसा आपके पास खुला पैसा है, तो उस पैसे को फजूल जगहों के ऊपर खर्च ना करें। कोशिश करें कोई गरीब मिस्कीन ढूंढें, उसकी कफालत का ज़िम्मा उठा लें, ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करें। अल्लाह ताला आपके लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा करे। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।